चलो 1 मिनट में समझते हैं एग्जाम पैटर्न फॉर आईएएस। 3 भागों में विभाजित किया गया है, पहला प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर फर्स्ट जो कि 200 मार्क्स का होता है जिसमें 33% लाने पड़ते हैं यानी कि 66 नंबर। एक होता है सीसेट पेपर जिसमें भी 200 में से 33% यानी कि 66 नंबर लाने पड़ते हैं। ये क्वालिफाइंग होता है, अगर आप ये क्वालिफाई कर पाएंगे तब आएंगे आप मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा में। इसमें एक क्वालिफाइंग होता है, एक ऑप्शनल होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग ये एक इंग्लिश का होता है जो 300 मार्क्स का होता है जिसमें से 75 नंबर लाने पड़ते हैं, और एक लैंग्वेज का होता है उसमें भी 300 में से 75। एक ऑप्शनल का होता है जो पेपर इसमें 2 होते हैं 250 मार्क्स के। ठीक है, अब बाद में मुख्य परीक्षा में ही सामान्य अध्ययन का होता है जिसमें एक पेपर होता है हमारा एसे का, दूसरा जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ। अगर आप ये कर पाते हैं तब आप जाएंगे इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू कर पाते हैं तो आप जाएंगे आईएएस बनने के लिए। चलो 1 मिनट में समझते हैं एग्जाम पैटर्न फॉर आईएएस। 3 भागों में विभाजित किया गया है, पहला प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर फर्स्ट जो कि 200 मार्क्स का होता है जिसमें 33% लाने पड़ते हैं यानी कि 66 नंबर। एक होता है सीसेट पेपर जिसमें भी 200 में से 33% यानी कि 66 नंबर लाने पड़ते हैं। ये क्वालिफाइंग होता है, अगर आप ये क्वालिफाई कर पाएंगे तब आएंगे आप मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा में। इसमें एक क्वालिफाइंग होता है, एक ऑप्शनल होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग ये एक इंग्लिश का होता है जो 300 मार्क्स का होता है जिसमें से 75 नंबर लाने पड़ते हैं, और एक लैंग्वेज का होता है उसमें भी 300 में से 75। एक ऑप्शनल का होता है जो पेपर इसमें 2 होते हैं 250 मार्क्स के। ठीक है, अब बाद में मुख्य परीक्षा में ही सामान्य अध्ययन का होता है जिसमें एक पेपर होता है हमारा एसे का, दूसरा जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ। अगर आप ये कर पाते हैं तब आप जाएंगे इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू कर पाते हैं तो आप जाएंगे आईएएस बनने के लिए।